हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे SCCGD 2023 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि SCCGD 2023 का एग्ज़ाम 10 जनवरी से चालू होगा। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो हम SCCGD 2023 का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 1949। नाटो की स्थापना 1949 को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहला तत्व है। तीसरा क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा केरल। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा अमीनो अम्ल। प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा फाइलम संघ कौन सा है। तो इनमें से कौन सबसे बड़ा फाइलम संघ है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम संघ है। छठा क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आलू किस कुल का पौधा है। तो आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा सोलेनेसी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा वसा ऊतक। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तांबा कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 29। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा क्षारीय। धातु के ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डायऑप्टर किसकी इकाई है। तो डायऑप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा लेंस की क्षमता की इकाई। डायऑप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन ए हमारे शरीर के किस भाग में संचित रहता है। तो विटामिन ए हमारे शरीर के यकृत लीवर में स्थित रहता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा यकृत लीवर। विटामिन ए हमारे शरीर में
यकृत लीवर में संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिंक के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जिंक के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 2। जिंक के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है? तो सोडियम चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होगा? तो सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तैरता हुआ जलने लगेगा। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था? तो गुप्त वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 300 वर्षों तक। गुप्त वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। तो यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि सभी लोग के पास पहुंच सके। यदि आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।